नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वनडे विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जा रहा है। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत काफी खराब रही है और शुरुआती विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए हैं। हालांकि बारिश होने और ओस पड़ने की संभावना के कारण टॉस की भूमिका अहम मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज कोलकाता में बारिश होने की संभावना 36% है। इजरायली रक्षा बलों ने गुरुवार को वीडियो साझा कर दावा किया है कि उसके सैनिकों को गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर छापे में हथियारों सहित सैन्य उपकरण मिले हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसको सबूत मिले हैं कि हमास आतंकी गतिविधियों के लिए विस्फोटकों और हथियारों को रखने के लिए अस्पतालों का उपयोग करता है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने दावा किया है कि हमास अल-शिफा अस्पताल में MRI भवन का उपयोग एक कमांड सेंटर यानी मुख्यालय के रूप में और तकनीकी उपकरणों को रखने के लिए भी करता है। वीडियो में कथित तौर पर MRI मशीन दिखती है और इसके पीछे कुछ विस्फोटक रखे हुए हैं। वीडियो में ये साफ नहीं होता है कि उन विस्फोटकों और हथियारों को वहां किसने और कब रखा है। वीडियो में ऐसे ही कई और कमरों को दिखाया गया है और इजरायली सेना ने दावा किया है कि ये सबूत हैं कि अस्पताल का इस्तेमाल हमास के कमांड सेंटर के रूप में किया जा रहा था। वहीं फिलिस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव के महासचिव मुस्तफा बरगौती ने कहा कि इजरायल ने वीडियो में जो दिखाया वो आसानी से सेना द्वारा ही लगाया जा सकता था। अल जजीरा के पत्रकार के मुताबिक गजा शहर के अहली अरब अस्पताल को इजरायली हवाई हमलों ने निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों को मेडिकल फैकल्टी पर छापा मारने की तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह अस्पताल केवल बुनियादी मेडिकल सर्विसेज दे रहा है क्योंकि इसे पहले युद्ध में निशाना बनाया गया था। स्विट्जरलैंड में फिलिस्तीनी राजदूत इब्राहिम खरीशी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मेंबर्स के देशों की एक सभा में कहा कि तुम लोगों को इस कमरे में जागना चाहिए। ये एक नरसंहार है और हम इसे टीवी पर देख रहे हैं। ये जारी नहीं रह सकता है। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल की एक पूरी इमारत को उड़ा दिया है। विशेष सर्जरी बिल्डिंग अंदर से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा इजरायली सेना ने अस्पताल के अंदर दवा और चिकित्सा उपकरणों के एक गोदाम को भी उड़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कमरों के बीच की दीवारें और इमारत के अंदर के सभी मेडिकल इक्विपमेंट पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। इस बीच लगभग 200 लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर पूछताछ करने और अज्ञात क्षेत्रों में ले जाने की खबरें हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के अंदर जिन गवाहों से उन्होंने बात की है उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने 30 लोगों से शुरुआत की जिनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के खुले इलाके में ले जाया गया। पूछताछ के बाद और लोगों को ले जाया गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इजरायल हमास युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में मानवीय मदद के लिए युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को विशेष सत्र के दौरान लाए गए प्रस्ताव का 12 देशों ने समर्थन किया, जबकि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नए प्रस्ताव में गजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की मांग की गई है। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की गई है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के ऐतिहासिक फिलोली एस्टेट में बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक अहम मुलाकात हुई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के अवसर पर दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसके जरिए पिछले कई महीनों से जारी तनाव कम किया जा सकता है। इस शिखर सम्मेलन के बाद लगभग 20 मिनट तक चले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कई अहम बातें कही। उन्होंने बताया कि अमेरिका और चीन के बीच मिलिट्री कम्युनिकेशन फिर से बहाल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो और शी जिनपिंग संचार के और सीधे रास्ते बनाए रखेंगे। BBC के अनुसार एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कैलिफोर्निया में मुलाकात करने के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया है कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं। बाइडेन ने कहा वो इस अर्थ में तानाशाह हैं कि वो ऐसे देश की सत्ता संभालते हैं जो एक कम्युनिस्ट देश है, जो सरकार के एक ऐसे स्वरूप पर आधारित है जो हमसे पूरी तरह अलग है। इससे पहले जून 2023 में बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहकर हंगामा मचा दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। नीतीश कुमार ने
पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबका विकास करना चाहते हैं और सबके उत्थान के लिए 5 साल लग जाएंगे, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि 2 साल में विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार एक समय में कितना आगे था लेकिन आज पीछे हो गया है, इसलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्द ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि हम लोगों का विकास और उत्थान 5 साल के बजाय 2 साल में कर सकें। विपक्षी शासित राज्य सरकारों द्वारा राज्यपालों पर काम में अड़ंगा लगाए जाने के आरोपों के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने 10 विधेयक लौटा दिए हैं। ये विधेयक उनकी सहमति के लिए उनके पास लंबित थे। ये विधानसभा में पास हो गए थे। राज्यपाल के पास कुल 12 विधेयक लंबित थे, जिनमें से उन्होंने 10 वापस कर दिए हैं। विधानसभा में लौटाए गए अधिकांश विधेयक राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित थे, इसलिए राज्य सरकार ने विधेयकों को एक बार फिर से पेश करने और पारित करने के लिए शनिवार को तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। बता दें, राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाए जाने का ये मामला तब सामने आया है जब करीब एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे राज्यपालों को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं। राजस्थान चुनाव नजदीक आने के साथ साथ ही कांग्रेस द्वारा लगातार पार्टी नेताओं के बीच मतभेद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले अशोक गहलोत और पायलट के साथ साथ पोस्टर शेयर किए गए और फिर गहलोत के द्वारा पायलट के साथ फोटो डालने और अब राहुल गांधी का आज सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ दिखना। जयपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के साथ गहलोत और पायलट को देख पत्रकार उनसे बात करना चाह रहे थे। तभी राहुल गांधी ने कहा कि हम एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, हम एक साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। इस दौरान गहलोत मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो को ट्वीट कर जयराम रमेश ने लिखा है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का माहौल जारी है, साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के 9 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। राजधानी जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। जेपी नड्डा ने इस दौरान अशोक गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार तुष्टीकरण करने वाली है, पेपर लीक करने वाली है, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का तेज विकास करने के लिए डबल इंजन की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इस मौके पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। इस संकल्प पत्र में हर जिले में महिला थाना खोलने और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाने का वादा किया गया है। महिला अपराध को रोकने के लिए उन्होंने हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का भी वादा किया है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार नवजात लड़कियों को 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड देगी। मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को मिल रहे 5,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। पार्टी ने उज्ज्वला रसोई गैस धारकों को 450 रुपए की दर से सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही मेरठ में आने वाली 12वीं की छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी देने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राजस्थान के बालोतरा जिले के बायूतू में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में आप कमल का बटन ऐसे दबाओ कि उनको यानी कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ढह गई सुरंग के मलबे में फंसे 40 निर्माण श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान गुरुवार को 5वें दिन प्रवेश कर गया। 96 घंटों से अधिक समय से श्रमिक सुरंग के भीतर कैद हैं, उनका जीवन खतरे में है। मुख्यमंत्री घटना के अगले दिन यहाँ आए। अखबारों और टीवी में चिंता जताते हुए उनका फोटो और वीडियो आ गया। इसके बाद वो मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार में चले गए। अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं कि दिल्ली से बड़ी मशीन मंगाई गई है, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं है। मजदूरों के परिवार ने बुधवार शाम पर उस साइट पर प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि सरकार लापरवाही कर रही है। सोशल मीडिया पर अभिनेता नाना पाटेकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बच्चे को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वाराणसी में चल रही जर्नी नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। अब इसको लेकर खुद नाना पाटेकर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे एक वीडियो की कई लोग गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। असल में जो हुआ वो मेरी आने वाली फिल्म जर्नी की शूटिंग के लिए हुए रिहर्सल के दौरान गलतफहमी का नतीजा है। वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि उन्हें शूटिंग के दौरान एक बच्चे को थप्पड़ मारने का अभिनय करना था, लेकिन संयोग से रिहर्सल के दौरान एक दूसरा बच्चा वहां आ गया।
जिसे उन्होंने फिल्म वाला बच्चा मान लिया और उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ट्रेन में फिर हादसा हुआ है। दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई है। इसमें कम से कम 19 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 11 की हालत गंभीर बताई जाती है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास घटना हुई है। इससे बस कुछ घंटे पहले बिहार पहुंची एक अन्य ट्रेन में आग लग गई थी। अगस्त में तमिलनाडु में एक ट्रेन में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेनों की पटरी से उतरने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया। लेकिन इस मुकाबले के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर वानखेड़े की पिच को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। ब्रिटानिया अखबार डेली मेल ने दावा किया कि पिच को लेकर आईसीसी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट का अनुरोध मानते हुए उसे बदल दिया और नई पिच की बजाय पुरानी पिच पर मैच कराया गया। हालांकि मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने इस विवाद को ये कहकर खत्म कर दिया कि मैच जरूर पुरानी पिच पर हुआ, लेकिन वो अच्छी पिच थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।